के मकनपुर में हूँ और आप लोगों ने देखा था चोरहर में किस तरह से जो है पैसा, बहुत सारे लोगों की पैसा जो है एक बैंक सीएसपी के द्वारा से जो लोगों की पैसा लेकर भाग गया। सीएसपी के बैंक के माध्यम से जो लोग चलाते थे उनका नाम जो सुनने में आया है मंटू है, और वही लोग जो है वहाँ से पैसा लेकर चले गए हैं। आज यहाँ बैंक के सामने, बैंक क्या नाम है, टुनटन नाम है, टुनटन नाम है उस व्यक्ति का, और सीएसपी इस बैंक के जो है 50 मीटर की दूरी पर जो है सीएसपी बैंक चलाया सब चल गया। अब देखिए क्या था माता जी, 9,000 रुपया था। और पैसा क्यों रखे थे आप? लड़की का शादी था सर। आपकी बेटी का शादी था जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा। अच्छा, कितना बेटी है आपको? 2 लड़की है सर। 2 लड़की है जी। बेटी की शादी के लिए आप पैसा रखे थे जी। कितना साल का कमाई का, वो मेहनत का होगा? 3-4 साल का था। 3 साल से आप पैसा कमा कमा के बैंक में रख रहे हैं। आवेदन दिए थे। कहाँ बैंक में दिए? बैंक में भी दिए थे, थाना में भी दिए हुए, सड़क जगह दिए हुए सर। तो बैंक से अब तक कोई ऐसा कोई आश्वासन मिला, कहाँ पैसा मिलेगा? कोई भी नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। नमस्कार, मनीष कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं नवगोछिया के मकनपुर में हूँ और आप लोगों ने देखा था चोरहर में किस तरह से जो है पैसा, बहुत सारे लोगों की पैसा जो है एक बैंक सीएसपी के द्वारा से जो लोगों की पैसा लेकर भाग गया है। अब सिर्फ जो है चोरहर पंचायत की वो समस्या नहीं है, अब मकनपुर के लोग जो भी है वहाँ खाता खुलाए थे, कुछ पैसा रखा था। पैसा क्यों रखा था? अपनी बेटी की शादी के लिए। और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन की सारी कमाई वो लेकर भाग गए हैं। एक मेरे साथ ऐसे व्यक्ति हैं, फ़ोन सुबह ही फ़ोन गया कि सर पैसा चला गया है, अब इसके कोई उपाय होनी चाहिए। पैसा हम लोगों का उपाय, जब पूरी ज़िंदगी में हम कमाए हैं, पैसा लेकर भाग गया है। तो इन लोगों से हम बातचीत कराते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा हुआ सर। अच्छा, आपका अकाउंट में कितना पैसा था? 2,49,000 सर। 2,49,000 था। तो कहाँ में पैसा आप जमा करते थे? चोरहर में। चोरहर में जी। कौन बैंक में करते थे? बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में। हाँ जी। बैंक ऑफ बड़ौदा जो मेन ब्रांच था उसमें आप पैसा जमा किए थे? जी। और एक सीएसपी बैंक चलाता था मंटू महतो, तो क्या नाम था उसका? मंटू महतो नाम था। परमानेंट था। तो उसके अकाउंट में आप पैसा जमा करते थे, लेकिन आपके पासबुक में जो है 10,000, 15,000, 20,000 जो करके निकाला गया वो आपने नहीं निकाला। वो पैसा मैंने निकाले सर। वो पैसा वो बैंक वाले ही निकाले। बैंक वाले ही। अच्छा, जब आप थंप देते होंगे पैसा निकालते वक्त, तो उस समय बताता नहीं था आपको? नहीं बताता था। तो आप थंप देते तो आपको मालूम होता होगा ना कि हम पैसा हम जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं? हाँ, वही मालूम है। एक बार लगवा देते हैं, बोलते हैं कि अभी नहीं हुआ है, फिर से लगाइए। दोबारा लगवाता है, बस वो भी लगवाते हैं, वो अपना हमारा भी लेकर के बस निकाल लेते हैं। मतलब झूठ बोल बोल के जो आपसे थंप लगवा कर पैसा निकालते रहा। ऐसे ऐसे करके कितना रुपया आपका निकाल लिया? 2.5 लाख, 2,50,000, 2,49,000 रुपया निकाल लिया। आपका घर कहाँ है? बड़ी मकनपुर। बड़ी मकनपुर। यहाँ से आप लोग वहाँ जाते थे? जी। तो उधर कोई रिश्तेदार है आपका? इनका घर है, माँ का है। हाँ, वहाँ घर है, इसीलिए आपने वहाँ खाता खुलाया था, वहीं पैसा आप जमा करते थे। और पैसा क्यों रखे थे आप? लड़की का शादी था सर। आपकी बेटी का शादी था जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा। अच्छा, कितना बेटी है आपको? 2 लड़की है सर। 2 लड़की है जी। बेटी की शादी के लिए आप पैसा रखे थे जी। कितना साल का कमाई का, वो मेहनत का होगा? 3-4 साल का था। 3 साल से आप पैसा कमा कमा के बैंक में रख रहे थे? जी सर। कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। लेकिन वो पैसा लेकर भाग गए सर। तो आपने आवेदन दिए? आवेदन दिए थे। कहाँ, बैंक में दिए? बैंक में भी दिए थे, थाना में भी दिए हुए, सड़क जगह दिए हुए सर। तो बैंक से अब तक कोई ऐसा कोई आश्वासन मिला, कहाँ पैसा मिलेगा? कोई भी नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो क्या कीजिएगा अब आप? अभी हम लोग यही चाहते हैं कि हमको पैसा मिले, चाहे जैसे भी हो। नहीं मिलेगा तो आगे हम फिर जैसे भी होगा कार्रवाई किया जाए पर। अब ये कार्रवाई करने की बात है, कार्रवाई करेंगे कौन? आज 1 जनवरी को ही जो है ये घटना हुआ, उससे पहले लोगों की पैसा निकालते गए। उसके बाद जो है 1 जनवरी को सारे लोगों को पता चला कि मेरा पैसा जो है बैंक में, जब लोग पैसा जमा चेक कराने जाते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा दिखता ही नहीं है। तो इसके बाद जो है बहुत सारे लोगों धीरे धीरे बैंक में जाने लगा, वो पैसा चेक करने लगा, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा एक भी नहीं है। किसी के अकाउंट में 500 है, किसी का अकाउंट में 600 है, किसी का 1,00,000 रुपया गायब है, किसी का 2 लाख रुपया गायब है, किसी का 5 लाख रुपया गायब है। और ये जो शख्स आपको तस्वीर में दिख रहा है, यही वो व्यक्ति है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये बैंक सीएसपी चलाते हैं, इनकी बेटी भी चला रहे थे। अब ये समस्या जो दबा हुआ है, अब प्रशासन की नाकामी है या बैंक मैनेजर की नाकामी है,
अब इस पर विचार होनी चाहिए। मैं उन लोगों के घर जा रहा हूँ, उन गरीबों के घर जा रहा हूँ जो ज़िंदगी भर के पैसा कमा कर रखा था और उनका पैसा लेकर वो बैंक वाले भाग गए हैं। अब बताइए कि इन बेचारे का क्या होगा। ये ज़िंदगी में जो है 2.5 लाख, एक मिडिल परिवार की कमाने का 2.5 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होता है। अब बेटियों की शादी के लिए कोई रखा था, कोई घर में अपना किसी का बच्चा बीमार था, किसी का माँ बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, पैसा रखा था। अब 2.5 लाख एक छोटा रकम नहीं होता है, बहुत बड़ी रकम होता है। ज़िंदगी में लोग खुरपी पार के, कोदार पार के, मेहनत करके पैसा रखता है। अब बताइए, बैंक में ही पैसा सुरक्षित नहीं है तो पैसा कहाँ सुरक्षित रहेंगे? सरकार किस पर भरोसा करेंगे? अभी जनता जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा नंबर है इन लोगों के पास, बहुत सारे समाज में लोगों के पास नंबर है, वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि भैया मेरा पैसा कैसे वापस होगा। तो मैं भी अपना एक काम कर रहा हूँ, समाज को जागरूक कर रहा हूँ, सरकार से सवाल कर रहा हूँ, थाना प्रशासन सब लोगों के पास जाता हूँ कि इन लोगों के पैसा वापस करिए, नहीं तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, सरकार को घेरेंगे। तो ये सारे लोग हैं। आपके गांव से एक आप ही हैं? जी सर, मैं एक ही हूँ, अकेला हूँ मैं। आप अकेले हैं? जी। तो आपका घर मकनपुर हुआ? मेरा घर मकनपुर। और वहाँ आपके पत्नी का घर हुआ, मायके हुआ? तो वहाँ वो अकाउंट खुलाए थे और वहीं पैसा रख रहे थे? आप भी कमा के वहीं रखते थे? वहीं रखते थे, मतलब बैंक में पैसा आप रख रहे थे? हम बाहर रहते थे, बाहर से ही ट्रांसफ़र कराते थे। इनको बोलते थे एंट्री करने के लिए, तो डबल फिंगर लगवाता था इन्होंने। मतलब डबल फिंगर लगा के इनको दे देता था। ये मूर्ख आदमी, इनको कुछ पता नहीं लगता था। अच्छा, एक अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़ा था आपके अकाउंट? नहीं, वो मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम नहीं जुड़े हुए थे कि क्योंकि अनजान आदमी है, इसको कोई पता नहीं लगता। फेसबुक से, मैसेज से भी पैसा खींच लिया जाता है। बिल्कुल। और ये जो घटना हुआ है उन्हीं लोगों के साथ हुआ है जिनके पास अकाउंट में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ था। और जब इनके अकाउंट से पैसा वो बार बार निकाल रहे थे तो इन लोगों को पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट से पैसा गायब हो रहा है। अब इस खबर पे क्या आप सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम लोग लगातार उन लोगों के घर जा रहा हूं, उन लोगों के घर जाकर मैं इन समस्या को दिखा रहा हूं। अगर जब तक कार्रवाई नहीं होंगे तो मेरे जैसे नौजवान है जो इन लोगों की समस्या और आवाज़ उठाते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।